आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। कहा जाता है कि मौत के बाद इंसान की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए उसे सही तरीके से विदा किया जाता है। लेकिन क्या होगा जब किसी आत्मा को शांति न मिले, जब उसका सफर अचानक ही खत्म हो जाए और वह वहीं भटकने पर मजबूर हो जाए। अक्सर लोग मानते हैं कि कब्रिस्तान या श्मशान ही ऐसी जगह होती है जहां सबसे ज्यादा आत्माएं भटकती है। कब्रिस्तान को हमेशा सबसे डरावनी जगह माना जाता है क्योंकि वहां मुर्दे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा मौतें कहां होती हैं? अस्पतालों में हर दिन, हर घंटे, हर मिनट किसी न किसी की मौत होती है। कुछ लोग अस्पताल से बचकर निकल जाते हैं तो कुछ वहीं पर हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। लेकिन सिर्फ उनके शरीर ठहरते हैं, उनकी आत्माएं नहीं। भोपाल का इंदिरा गांधी ऐसा अस्पताल है जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। यह अस्पताल खुशीपुरा इलाके में स्थित है। यहाँ का 5वां मंजिल एक रहस्यमयी जगह है जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। कहा जाता है कि जो भी पेशेंट उस मंजिल पर जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता। वहां की दीवारों ने न जाने कितनी दर्दनाक चीखें सुनी हैं, कितनी रूहों का दर्द महसूस किया है। लेकिन कुछ महीनों पहले इस अस्पताल में एक नई डॉक्टर आई थी, डॉक्टर रश्मि। वह भोपाल में नई थी और इस अस्पताल के डरावने इतिहास से बिल्कुल अनजान थी। उसे इस अस्पताल के भूतिया बातों के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह जल्द ही एक ऐसी खौफनाक सच्चाई का सामना करने वाली थी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। डॉक्टर रश्मि बेहद मेहनती और जुनूनी डॉक्टर थी। उसने हाल ही में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इस अस्पताल में काम करना शुरू किया था। लेकिन बाकी डॉक्टरों की तरह वह भी नोटिस करने लगी थी कि अस्पताल का 5वां मंजिल बंद क्यों रहता है। उसे यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रश्मि अक्सर रात की शिफ्ट में भी काम करती थी क्योंकि वह अस्पताल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। एक रात जब अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ कुछ नर्सें और कुछ इक्का दुक्का मरीज थे, तभी एक औरत अस्पताल के दरवाजे पर आई। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह औरत दर्द से तड़प रही थी। उसने अपना पेट पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रही थी, डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रश्मि उसकी हालत देखकर चौंक गई। उसने पूछा, क्या कोई आपके साथ आया है? लेकिन उस औरत ने जवाब दिया, नहीं, मेरा साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिला, इसीलिए मैं यहां आ गई। रश्मि को यह सुनकर अजीब लगा। इतनी रात में कोई अकेली औरत यहां तक कैसे आ सकती है? रश्मि यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा सहम गई थी। यह अचानक से क्या हो गया है उसके साथ? फिर उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूं, पर आपको पहले फॉर्मेलिटी आपको कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद ही मैं आपका चेकअप कर पाऊंगी। वैसे भी आपको इतनी आधी रात में अकेले नहीं आना चाहिए था, आपको किसी न किसी के साथ होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए। औरत ये सब सुनकर एकदम शांत हो गई। पहले तो उसने कहा कि मैं कैसे आ सकती हूं किसी और के साथ, जबकि मेरा कोई है ही नहीं। रश्मि को भी अब थोड़ा सा बुरा लगने लगा। उसने सोचा, क्या मुझे इसकी मदद खुद ही करनी पड़ेगी और कोई स्टाफ मेंबर भी नहीं है। लेकिन सारे जो भी स्टाफ मेंबर मौजूद है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए। फिर उस वक्त उस औरत की हालत देखने के बाद रश्मि को लगा कि ठीक है, मैं ही आपकी मदद करती हूं। ओके फाइन। फिर उसके बाद रश्मि ने चुपके से हॉस्पिटल का फॉर्म निकाला है, उसको फील करना शुरू कर दिया। फील करने के बाद उसने फॉर्म वही रिसेप्शन में फाइलों के नीचे रख दिया। रश्मि साइड से निकलने लगी। उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। रश्मि को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उस पेशेंट का फॉर्म भर रही हो, तो इसीलिए मुझे रिसेप्शनिस्ट बार बार देख रही है। उसे लगा कि शायद मुझे यह नहीं करना चाहिए, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। मैं सब कुछ अकेली कर रही हूं, या फिर एकदम पर्सनल ले लिया मैंने इस चीज को, तो शायद मुझे पे कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। उसने देखा कि वह औरत दर्द को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
वह जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। रश्मि ने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, इस 5वें फ्लोर पर ले जाती हूँ, वहीं पर इसका इलाज करती हूँ। वैसे भी 5वें फ्लोर पर तो कोई आता जाता भी नहीं है, बंद रहता है। मैं जाती हूँ, ऊपर जाकर इसका इलाज करती हूँ, किसको पता भी नहीं चलेगा। जब रश्मि ने अस्पताल ज्वाइन किया था, उसे भी बहुत ज्यादा अजीब लगता था कि जब हर कोई इसका 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर तक यूज करते हैं, लेकिन फिर भी एकदम अच्छी स्पेस होने के बावजूद कोई भी 5th फ्लोर पर क्यों नहीं जाता, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता, ऐसा क्या है वहां। लेकिन फिर भी उसने इन सारी बातों को अनदेखा किया और जैसे ही वह दोनों 5th फ्लोर पर पहुंचे, रश्मि उस जगह को देखकर शॉक हो गई। जिस जगह को इस्तेमाल नहीं किया जाता वह इतना ज्यादा साफ सुथरा है, साफ बेड है, मेडिकल इक्विपमेंट है, जिन जिन चीजों की मेडिकल में जरूरत होती है वह सब उपकरण, दवाइयां, मशीन सब वहां पर थी। रश्मि ने देखा कि इतनी अच्छी फैसिलिटी होने के बावजूद भी ऊपर क्यों इलाज नहीं किया जाता। रश्मि ने फिर से इन सब बातों को अनदेखा किया। उसे औरत को बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था। रश्मि ने उस औरत को एक बेड पर लिटाया और कुछ मेडिकल उपकरण लेने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। जब वह कुछ ही मिनट बाद वापस आई तो वह औरत वहां नहीं थी। रश्मि घबरा गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह औरत कहीं नहीं थी। वह तुरंत नीचे भागी और रिसेप्शनिस्ट को सारी बात बता दी कि ऐसी एक फॉर्म रखा था छुपा कर तेरे सामने। तुझे पता है? रिसेप्शनिस्ट ने बोला, मुझे यहां कोई फॉर्म नहीं मिला, आप खुद यहां देख लो। रश्मि ने बोला, आपको ये तो पता होगा कि मैं यहां एक औरत के पास खड़ी थी। रिसेप्शनिस्ट ने बोला, नहीं रश्मि, मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रही थी। आप किसी के साथ बात तो कर रही थी, लेकिन उस तरफ कोई खड़ा ही नहीं था। मुझे लगा कि आप नींद में या फिर कुछ तो हो रहा है पे आपके साथ आप किसी को बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई था नहीं वहां पर। रश्मि ये बात मान ही नहीं रही थी। रश्मि को यकीन नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज देखने की जिद की। जब फुटेज देखा गया तो उसमें वह अकेली दिख रही थी। वह जिस औरत से बात कर रही थी वह वहां थी ही नहीं। रश्मि ने देखा कि जिस औरत के लिए उसने इतना सब कुछ किया वहां कोई औरत ही नहीं थी। इस अस्पताल में कुछ तो है। उसने सारे डॉक्टर को बताना शुरू कर दिया। यहां कोई तो आया था, जिसके साथ में थी उसके साथ। मैंने बहुत देर तक बातें भी की और उसको मैं 5वें मंजिल पर लेकर भी गई। फिर उसमें से डॉक्टर ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, आज से 20 साल पहले हमने 5th फ्लोर के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। तुम क्या बोल रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि 5वीं मंजिल पर जब वो एरिया वर्किंग था, लोग वहां पर काम करते थे, वहां सब कुछ अच्छा चल रहा था। 5th फ्लोर पर जो भी पेशेंट अपने इलाज के लिए जाता वह मरता ही मरता है। वहां बहुत मौत होने लग गई थी। जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने भी यह वाली बात की शिकायत करनी शुरू कर दी थी कि हम जब भी यहाँ पर आते हैं या फिर अपने पेशेंट के लिए यहाँ पर बाहर रुकते हैं तो चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जबकि हर कोई सो रहा होता है। हमें यह भी दिखाई देता है जैसे कि कोई पेशेंट है जो चल रहा है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दे की तरह दिखाई देते हैं। सब लोगों का कहना था कि जब भी पेशेंट की मौत के 1-2 दिन पहले उन्हें आगाह कर दिया जाता था, यहां पर कुछ तो गलत है। जो भी है, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद उस पेशेंट की मौत हो जाती है। इन सब बातों को सुनकर रश्मि बहुत ज्यादा सुन पड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ये सब बातें एकदम सच है, इसलिए तो उस जगह को हमने सील किया था। पहले ही हम सबको बता दिया गया था कि 5th फ्लोर वाला एरिया बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है, वहां पर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी रश्मि को ऐसा लग रहा था कि अभी भी ऊपर वो औरत है। एक बार जाकर देखना चाहिए। उसने सारे डॉक्टर को कन्विंस किया कि प्लीज हमें एक बार ऊपर जाकर देखना चाहिए। रश्मि के कहने पर सभी डॉक्टरों ने एक घेरा बनाया और वह सब लोग ऊपर गए 5th फ्लोर में। वहां हर जगह बिस्तर बिखरे हुए, जो मेडिकल इक्विपमेंट इधर उधर बिखरे हुए थे। रश्मि यह सब देखकर हैरान हो गई थी। जब वो इस जगह आई थी तो सब कुछ ठीक था। यहां पर सारा सामान अपनी जगह पर था। अब सब कुछ बिखरा हुआ। कमरे में बिल्कुल एकदम अंधेरा था।
और वहां पर वह औरत भी नहीं थी। ये सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर एकदम पीछे मुड़ चुके थे। अभी बस नीचे जाना है। बस हो गया, डॉक्टर ने कहा। रश्मि भी पीछे मुड़ चुकी थी नीचे जाने के लिए, लेकिन उसने आखिरी बार सोचा कि एक बार पीछे मुड़कर देखती हूं। उसने देखा वो औरत वहीं पर बैठी हुई थी। उसने बस एक मुस्कुराहट के साथ रश्मि से पूछा, आप वापस आ रहे हो ना? डॉक्टरों ने बताया कि 20 साल पहले इसी अस्पताल में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। वह भी पेट दर्द की शिकायत लेकर आई थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उस महिला की आत्मा अब भी अस्पताल में भटक रही है, किसी डॉक्टर से मदद मांगती है। उस रात के बाद रश्मि ने अस्पताल छोड़ दिया। वह दोबारा वहां लौटने की हिम्मत नहीं कर पाई। आज भी जो लोग इस अस्पताल में काम करते हैं वे जानते हैं कि 5वें मंजिल पर जाना मौत को बुलाने जैसा है। वहां पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि जो अंदर जाता है वह जिंदा नहीं लौटता। डॉक्टर रश्मि के जाने के बाद अस्पताल में यह चर्चा आम हो गई कि 5वें मंजिल पर कुछ तो ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने वहां से इस्तीफा दे दिया, तो कुछ ने रात की शिफ्ट में काम करने से मना कर दिया। लेकिन यह मामला यहां खत्म नहीं हुआ। अस्पताल के डायरेक्टर को यह सब बातें अंधविश्वास लग रही थी। उन्होंने तय किया कि 5वें मंजिल की फिर से मरम्मत करवाई जाए, ताकि मरीजों के लिए जगह बढ़ाई जा सके। मरम्मत का काम शुरू हो चुका था। 5वें मंजिल पर मजदूर काम कर रहे थे। दिन में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। किसी को दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती, तो किसी को लगता कि कोई उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। लेकिन असली डरावनी घटना एक रात हुई, जब 2 मजदूर रात के समय 5वें मंजिल पर काम कर रहे थे। वे जैसे ही एक पुराने ऑपरेशन थिएटर को तोड़ने लगे, अचानक उन्हें लगा कि वहां कोई खड़ा है। जब उन्होंने घूमकर देखा तो उन्हें एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखी। उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। यह सुनते ही मजदूरों ने चीखकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब दूसरे लोग आए तो देखा कि दोनों मजदूर बेहोश पड़े थे। वे हिल भी नहीं रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब होश आया तो वे सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, वह औरत अब भी यही है। वह नहीं चाहती कि कोई उसे परेशान करे। इस घटना के बाद अस्पताल की प्रशासन ने 5वें मंजिल को फिर से बंद करवा दिया। मरम्मत का काम रोक दिया गया। कुछ दिनों बाद एक अजीब खबर फैली। अस्पताल के डायरेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लोगों का कहना था कि उन्होंने मरने से कुछ घंटे पहले अपने केबिन में किसी से बातें की थीं, लेकिन सीसीटीवी में वह बिल्कुल अकेले थे। अब वह अस्पताल बंद हो चुका है। कोई वहां काम करने को तैयार नहीं था। कोई मरीज वहां जाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे अस्पताल खंडहर बन गया। आज भी जो लोग रात के समय वहां से गुजरते हैं, वे बताते हैं कि 5वें मंजिल की खिड़की पर एक परछाई दिखती है। वह औरत अब भी वहां है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।